नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 102। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 8 में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उसे करवाऊंगा। तो इसके जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। तो आज हम करेंगे इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टेटमेंट आप स्क्रीन से देख सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये कहता है फ्लोरिंग टाइल, यानी कि जो फ्लोर पर टाइल लगती है, ठीक है, वो किस शेप में है? पैरेललोग्राम की शेप में है, जिसका बेस क्या है 24 सेंटीमीटर और कोरस्पोंडिंग हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ टाइल की शेप्स बना लेते हैं जो कि पैरेललोग्राम शेप में है, कुछ इस तरह से। तो इसका जो बेस है वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और उसकी जो कोरस्पोंडिंग हाइट है ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की टाइल से हमने फ्लोर को, फर्श को कवर अप करना है। फिर हमें गिवन है, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। कि ऐसा फ्लोर जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, उस फ्लोर के लिए ऐसी ऐसी हमें कितनी टाइल्स चाहिए, यानी ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट्स है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो टाइल है, ठीक है, इसका एरिया कितना है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस टाइल। तो देखिए बेस 24 गिवन है, हाइट हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो पहले हम यहां फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। अब ये इसकी जो शेप है वो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं B मल्टीप्लाई H। B स्टैंड्स फॉर बेस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। तो देखिए बेस हमें गिवन है 24, हाइट हमें गिवन है 10। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 240, अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस एरिया की जहां पर हमें इनका यूज करना है, यानी कि फ्लोर के एरिया की। वो हमें गिवन है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। बट यहां एक बात समझने की है, आप दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों की जो यूनिट है वो डिफरेंट है। यहां सेंटीमीटर है, यहां मीटर है। ठीक है, और आप सभी को पता है कैलकुलेशन पार्ट में, खासकर मेंसुरेशन में, जब भी हम सोल्व करते हैं तो यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम यहां क्या करते हैं, जो ये 1080 मीटर स्क्वायर है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। और बेटा आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कि अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रहे यहां मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, और हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो अगर आपको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर आप एक 100 और लिखेंगे। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 100, तो फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई 100 10,000। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, ये 4 जीरो और एक जीरो यहां पर है, 5 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सीधा सीधा हमसे ये पूछा गया है, फ्लोर का, फर्श का टोटल एरिया इतना है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी टाइल्स लगानी है उसका एक टाइल का एरिया इतना है। तो हमें तो ये बताना है
कि ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स को हम फर्श के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया को डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल से। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितनी टाइल्स वहां लगेगी। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, या फिर आप लिखिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, यहां 0 से 0 कैंसल। स्टूडेंट्स आपको कैंसल आउट करना आता है, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से रफ कॉपी में सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 45,000, ठीक है। यानी हमें टोटल जो टाइल्स चाहिए फ्लोर को कवर करने के लिए, कौन सा फ्लोर, जिसका एरिया हमें गिवन था 1080 मीटर स्क्वायर, वो कितनी आई 45,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 फिगर्स 3 शेप्स गिवन है, वो मैंने यहां ड्रॉ कर दी है। तो स्टेटमेंट है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कि एक एंट है, मतलब चींटी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, कुछ इस तरह के शेप्स के फूड पीसेज, ठीक है, एक फ्लोर के ऊपर स्कैटर्ड बिखरे पड़े हैं। तो वो क्या कर रही है, जो एंट है इनके अराउंड मूव कर रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो यहां पर 3 पीसेज हमें गिवन है, तो हमें यह बताना है उस चींटी को इन तीनों में से किस पीस के लिए, किस टुकड़े के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी। और यहां पर हमें एक लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r where r is the radius of the circle। यानी यहां हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यहां पर 3 शेप्स है a b c, हमने इन तीनों शेप्स का पेरीमीटर बताना है, किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ए पार्ट। तो ए पार्ट के लिए हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर में सिर्फ हमने बाउंड्री को देखना है, ठीक है, उन सभी को ऐड करना है और हमें हमारा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो देखिए ये है आपका सेमी सर्कल, तो ये नीचे क्या है इसका डायमीटर, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो जो डायमीटर है उसका हाफ करेंगे, तो 2.8 बाई 2, 2.8 का हाफ, तो ये हो गया 1.4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इसकी बाउंड्री में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो मैंने बताया था एक पॉइंट से चलते चलते हमने दोबारा पूरी फिगर की जो बाउंड्री है कवर करनी है, और उसी पॉइंट से चलकर दोबारा वही पहुंच जाना है। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां से ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे आएंगे और फिर वही पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कौन कौन सी डिस्टेंस कवर की। एक तो हमने कवर की ये वाली डिस्टेंस, और ये शेप कैसी है, सेमी सर्कल की, यानी जो पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है उसकी हाफ बाउंड्री, और पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है पेरीमीटर है वो क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल है तो इसकी क्या हो जाएगी पाई r। तो इसकी जो लेंथ है हम निकालेंगे पाई r से, और प्लस ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये हमें गिवन है 2.8। तो देखिए यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू हाफ बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी दिस बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल प्लस दिस लेंथ।
तो टोटल 2 पाई आर, अगर सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा पाई आर। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों पार्ट्स में हम यूज करेंगे, ठीक है। प्लस ये जो लेंथ है ये कितनी है 2.8। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम निकाल चुके हैं 1.4 प्लस 2.8। अब यहां डेसिमल को रिमूव करेंगे, 22/7, तो यहां से 10 लग जाएगा और यहां से भी 10 लग जाएगा। ये 2 को हो गया कैंसिल आउट, 22 को 2 से किया मल्टीप्लाई 44/10, यहां से 28/10। तो अगर हम चाहे तो यहां एलसीएम ले सकते हैं, 44 प्लस 28, इनको ऐड करेंगे 72/10। तो 72/10 अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर। यानी पहली फिगर के लिए जो एंट है, चींटी है, उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम बी पार्ट के लिए डिस्टेंस यहां फाइंड आउट करेंगे और सेम सी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे जो डिस्टेंस आई है वो आई है 7.2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे बी पार्ट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बी पार्ट की शेप है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहां भी 2.8 था, यहां भी 2.8 है और यहां भी 2.8 है, ठीक है। यानी तीनों में जो मेजरमेंट है वो कॉमन है। अब यहां देखिए, ये आपका क्या है सेमी सर्कल, आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हमने तो ये देखना है कौन कौन सा इसकी बाउंड्री में आएगा। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें तो यहां से पहले हम यहां जाएंगे और ये जो लेंथ है वो कितनी है, जितनी है इसके सामने है। ये 1.5 है तो ये भी क्या होगी 1.5। इसकी जो लेंथ होगी बिल्कुल उसके सामने देखना है 2.8, तो 2.8, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक हम कवर करेंगे ये डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक कवर करेंगे ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक कवर करेंगे ये डिस्टेंस, और फिर हमारी जो ये बाउंड्री बची सेमी सर्कल का पेरीमीटर। और देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर अभी हमने ऊपर निकाला था, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था पाई आर, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम था, जो डायमीटर यहां है वही डायमीटर यहां है, तो रेडियस भी सेम हो जाएगी 1.4। तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो इसकी जो बाउंड्री है ये हो जाएगी पाई आर प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। तो 22/7, रेडियस है 1.4, बाकी सभी को हम सेम रखेंगे। तो देखिए अगर हम यहां डेसिमल को रिमूव करें तो यहां लग जाएगा 10, ठीक है, और बाकी को हम अभी सेम रखते हैं। तो इससे क्या हुआ, देखिए 22 2 44, ये तो वही आएगा जो हमने पीछे सोल्व किया था 44/10, तो 4.4, और बाकी जो जो बचा उसे हम लिख देते हैं। तो फाइनली इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 4.4, 1.5, 2.8, 1.5, तो ये 4 + 5 9, 9 + 8 17, + 5 22, कैरी 2, 4 5 6 7 8 10, तो 10.2 सेंटीमीटर। यानी इस फूड पीस के लिए जो चींटी है उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। ये बी पार्ट था। जब हमने ए पार्ट किया था तो उसमें डिस्टेंस कितनी आई थी 7.2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सी पार्ट के लिए और फिर हम आसानी से बताएंगे किसके लिए उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी।
सी पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट, सी पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए जो जो इसकी बाउंड्री है। पहले यहां से यहां देखिए आप, ये 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, तो 2 + 2 4, और प्लस आपकी क्या बचा, ये सेमी सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल का जैसे अभी हमने निकाला था 4.4 आया था, तो देखिए यहां पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 2 + 2 प्लस इसका जो पेरीमीटर आया था वो सेम रहेगा 4.4, ठीक है। अब इन्हें ऐड करेंगे, 2 + 2 4 प्लस 4.4, तो ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो तीनों डिस्टेंसेस हमने निकाल ली है। इसकी जो डिस्टेंस है ये आई थी हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, इसकी जो डिस्टेंस आई थी 10.2 सेंटीमीटर, और इसकी अभी हमने निकाली है 8.4 सेंटीमीटर। तो तीनों में से किस फूड पीस के लिए चींटी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तीनों में से ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जो ये बी टाइप का फूड पीस है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे फॉर फूड पीस बी, the ant will have to cover larger distance। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने 11.1 के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें कवर किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।